नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज हम करेंगे लोक देवता टॉपिक को राजस्थान कल्चर के, और इस टॉपिक के माध्यम से हम राजस्थान के सभी देवी देवताओं को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि हमने आज का ये सेशन ऐसे रखा है, पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद हम करेंगे उसकी विस्तृत व्याख्या। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। रामसा पीर और रुणेचा रदणी के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ है? तो बाबा रामदेव जी का जन्म जो है, जैसा कि सबको पता है, उंडू कश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में हुआ है 1405 से 1409 में। तो देखते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या। बाबा रामदेव जी का जन्म 1405 से 1409 ईस्वी में, ये दोनों राइट माने जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन, जिसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है, उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ है। इनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर था और माता का नाम मेणादे था, और इन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार अर्जुन का वंशज भी माना जाता है। और ये एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले आ रखे हैं PYQ में। इनका जो ग्रंथ था 24 वाणियाँ, ये कवि देवता थे, इसलिए इन्होंने जो है 24 वाणियाँ ग्रंथ की रचना भी की थी। और इन्होंने समाज में छुआछूत मिटाने के लिए कामड़िया पंथ की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर है, जाहर पीर के नाम से जो है गोगा जी को जाना जाता है। और यह जो जाहर पीर है, यह नाम जो है महमूद गजनवी ने दिया था। ठीक है, तो चलते हैं इसके विस्तार पर। तो यहाँ पे गोगा जी का जो जन्म था वो 946 ईस्वी में हुआ था। चूँकि वर्तमान में अधिकतर कालक्रम वाले प्रश्न में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनके जन्म वर्षों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो गोगा जी का जन्म, रामदेव जी के जन्म की अगर बात करें तो रामदेव जी जो है उनका जन्म जो है 1405 से 1405 या 1409 ईस्वी में हुआ था। गोगा जी के जन्म की बात करें 946 ईस्वी में हुआ था। गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाचलदे था। ये जो थे मोहम्मद गजनवी से गायों की रक्षा हेतु युद्ध करते हुए गजनवी ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर जाहर पीर नाम दिया था। क्यों? क्योंकि इनका जो सिर जो है इनका, वो सिर कट कर ददरेवा चूरू में जाकर गिर गया था, इसलिए इसे स्थान को शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। और इनका जो धड़ है वो लड़ते लड़ते हुए कहाँ पे नौहर तहसील हनुमानगढ़ में जाके गिरा था, इसलिए इसे दुरमेढ़ी भी कहा जाता है। और इसी को देख के महमूद गजनवी ने कहा था कि ये गोगा जी कितने जाहिर आदमी हैं, यहाँ से सिर कटने के बाद भी लड़ रहे हैं, इसलिए इसे जाहर पीर भी कहा जाता है। और इसे जाहर पीर कहा जाता है। इनका मुख्य स्थान जो होता है खेंजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और इनके जन्म स्थल की बात करें ददरेवा चूरू, और इनका समाधि स्थल दुरमेढ़ी जो कि गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ कहलाता है। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाबूजी राठौड़ का जन्म किस वर्ष हुआ? तो जी यहाँ पर चलते हैं। फर्स्ट, पाबूजी राठौड़ का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो पाबूजी जो राठौड़ है उनका जन्म जो है 1239 ईस्वी में हुआ था। और इन्हें किसका अवतार माना जाता है? तो इन्हें जो है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। शेषनाग जी को कल्ला जी का अवतार माना जाता है। विष्णु भगवान का देवनारायण जी को माना जाता है। तो यहाँ पर चलते हैं विस्तार से व्याख्या पर। पाबूजी का जो जन्म है वो 1239 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलूमंड फलोदी में हुआ था। उनके पिता का नाम दानल जी राठौड़ था, और इन्हें ऊँटों के देवता, हाड़ फाड़ वाले देवता तथा प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। इनके उपनाम जो है कई सारे हैं, लेकिन अधिकतर ये तीनों इम्पोर्टेंट नाम है। और इसमें जो है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जो है पाबूजी को ही जाता है। और ऊँट के बीमार होने पर ऊँट पालक जो होते हैं, जो रेबारी जाति के लोग होते हैं, वो इनकी पूजा करते हैं। तथा इनकी फड़ जो है राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। इनकी फड़ जो है सबसे लोकप्रिय फड़ है, जिसे जो है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है। यह हो गया पाबूजी से संबंधित प्रश्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार हम जो है राजस्थान के प्रत्येक लोक देवता को विस्तार सहित पढ़ लेंगे, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बुजी सांकला का जन्म स्थान क्या है, जो कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो शकुन शास्त्र के जो ज्ञाता थे हड़बुजी सांकला, उनका जन्म हुआ था बुंडेलग्राम खीवसर नागौर में हुआ था। और अब देखते हैं इसकी विस्तार से डिटेल। हड़बुजी सांकला का जन्म 15वीं शताब्दी में, जो कि रामदेव जी के समकालीन थे, और यहाँ पे बुंडेलग्राम खीवसर नागौर में हुआ, मेहाजी सांकला के घर पे हुआ था। और ये जो थे रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, और इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था, और रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ जी था। और इनके मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर जो है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। इन्होंने जोधा को मंडोर मुक्त कराने के लिए कटार भेंट की थी, तथा इनका मुख्य मंदिर जो है बेंगटी फलोदी में बना हुआ है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पे है, ये बेंडी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर बेंगटी गांव फलोदी है, टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है इसलिए सॉरी। जहाँ पे इनकी किसी भी इनकी मूर्ति नहीं है, जहाँ पर भक्त इनकी किसी मूर्ति की नहीं बल्कि बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जिसे वे अपंग गायों के लिए चारा लाया करते थे। तो इनके मंदिर में कोई मूर्ति की पूजा नहीं, क्योंकि अभी तो कथन कारण और वो एक्सप्लेनेशन वाले सवाल आ रहे हैं, तो इसमें आप फंस सकते हो। तो हड़बुजी की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, और उस बैलगाड़ी से ये अपंग गायों के लिए चारा लाते थे, और इसलिए इनके वाहन जो है इनका सियार माना जाता है। और कहीं कहीं पे सिया भी दे रखा है, और सिया जो है बैलगाड़ी के बैलों को भी कहा जाता है, और सियार जो है वो भी दे रखा है। तो दोनों ऑथेंटिक है, और हमको है ना सिलेक्शन लेना है, ज़्यादा ऑथेंटिक के पीछे नहीं पड़ना है। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां है, मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर जो है बापणी गांव फलोदी में है, और इनका प्रसिद्ध घोड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे मेहाजी मांगलिया, यहाँ पे मांगलिया मेहोजी भी कहा जाता है, चूँकि ऑथेंटिक में यही दे रखा है, तो हम यही पढ़ेंगे। मांगलिया मेहाजी का प्रसिद्ध घोड़ा कौन सा है, तो किरण काबरा। किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था मेहाजी मांगलिया का। अब देखते हैं इनका विस्तार से पूरा एक्सप्लेन। इनका जन्म जो है 14वीं शताब्दी में पंवार क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में होने के कारण इन्हें मेहाजी मांगलिया, मेहाजी जो है मूल रूप से तो पंवार क्षत्रिय वंश के थे, लेकिन इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ था, इस कारण इन्हें मेहाजी मांगलिया भी कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर जो है बापणी फलोदी में है। नेक्स्ट है, जहाँ पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अर्थात जन्माष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। इनके प्रिय घोड़े का नाम जो था किरण काबरा था, और जैसलमेर के रणगदेव बाटी से गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। इनके वंश की वृद्धि नहीं होती है, पुजारी हमेशा गोद लेकर वंश चलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि जैसलमेर के रणगदेव बाटी से लड़ते हुए कौन मारे गए, तो वो मेहाजी मांगलिया करना है। और इनके वंश की वृद्धि नहीं होती है, तो क्वेश्चन आ जाए कौन से लोक देवता के वंश की वृद्धि नहीं होती है, तो उसमें हम करेंगे मेहाजी मांगलिया। इनके पुजारी हमेशा गोद लेकर वंश चलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, काला बाला के देवता तथा कृषि कार्यों के उपारक देवता वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ है। तो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो पहले ही कि काला और बाला के देवता वो कौन है, वीर तेजाजी। कृषि उपारक कार्यों के देवता वो भी कौन है, तेजाजी। तो तेजाजी का जन्म जो है खरनाल गांव नागौर में हुआ था। अब करते हैं इसकी डिटेल से चर्चा। यहाँ पर दे रखा है तेजाजी का जन्म जो है 1073 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1073 ईस्वी में। और ये जो है माघ शुक्ल चतुर्दशी को खरनाल गांव नागौर में एक जाट परिवार जिसका गोत्र कौन सा था, धोलिया गोत्र में हुआ था। और इनके पिता का नाम ताहड़जी जाट और माता का नाम रामगुंरी था। ये लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाते समय घायल हो गए थे। और यहाँ पर जो है घायल हो गए थे, इनकी लाछा गुजरी की गायों को छुड़ा रहे थे। और संदेरिया बावर में इन्हें एक बांसक नामक जो सांप था उसने डस लिया, और सुरसुरा गांव किशनगढ़ अजमेर में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई।
इनकी घोड़ी का नाम जो था लीलन श्रृंगारी जिसे कहा जाता है लीलन था। और इनका सबसे बड़ा पशु मेला जो है पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। और ये पर्वतसर नागौर जो है 2019 से पहले जो है आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला था, लेकिन 2019 के बाद जो है आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला जो है जसवंत सागर पशु मेला को माना जा रहा है। और यहाँ पर 2019 में लीलन जो है नाम पर तेजा जी की घोड़ी के नाम पर एक लीलन एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई गई थी। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर समाज के आराध्य देव कौन है? भगवान देवनारायण जी। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? और इसी प्रकार आपको याद रह सकता है तो इनका जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। ये बताओ यहाँ पर 1239 में किसका हुआ था? पाबू जी का। और 1073 में किसका हुआ था? अभी हमने पढ़ा तेजा जी का। तो यहाँ पे जो देवनारायण जी का जन्म है वो 1243 ईस्वी में। तो अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तेजा जी का जन्म 1243 ईस्वी में विक्रम संवत 1300। विक्रम संवत या ईस्वी में से हमेशा एक को याद रखना है, क्योंकि दोनों बहुत कन्फ्यूजन करेंगे आपको। हमेशा ईस्वी में 57 ऐड कर दो तो विक्रम संवत बन जाता है, इतना याद रखना है। तो देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी, जिसे ही देव छठ के नाम से भी जाना जाता है, माला सेरी डूंगरी आसीन तहसील भिलवाड़ा में बगड़ावत गुजर परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेडू कटानी था। और देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह और इनके घोड़े का नाम लीलागर था। इनकी फड़ जो है राजस्थान की सबसे लंबी फड़ और सबसे छोटी और सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। और यहाँ पर पूछ ले अगर कि सबसे लोकप्रिय फड़ जो है पाबूजी की है, और जो देवनारायण जी की फड़ है सबसे लंबी, सबसे छोटी और सबसे प्राचीन फड़। तो यहाँ से सबसे लंबी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रोजाना रात्रि के एक पहर वाचन करने पर जो है लगातार 6 महीनों बाद पूरी होती, इसलिए सबसे लंबी फड़। सबसे छोटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये छोटी है। और सबसे प्राचीन फड़ जो है ये भी देवनारायण जी की है, जिस पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया जा चुका है। इनके मंदिरों में मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है और नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से देवता के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है? देवनारायण जी। नीम के पत्ते कहाँ चढ़ाए जाते हैं? देवनारायण जी। तो छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 1567-68 में चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में वीरता दिखाने वाले 4 हाथों वाले लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म स्थान कहाँ पे? तो वीर कल्लाजी राठौड़ ने चित्तौड़गढ़ का तीसरा जो साका हुआ था, इनके चाचा भी थे जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़। दोनों ने जयमल जी को कंधे पर बिठाया था इन कल्ला जी ने, और दोनों ही लड़ रहे थे। दोनों के हाथों में, चारों हाथों में तलवारें थी और 2 सिर, इसलिए इन्हें ना 4 हाथों वाले लोक देवता, 2 सिर वाले लोक देवता कहा जाता है। और इनका जन्म जो है सामिनिया गांव नागौर में हुआ था। मेड़ता नागौर, सामियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ था। अब देखते हैं इनकी डिटेल से एक्सप्लेन के साथ चर्चा। यहाँ पर कल्ला जी का जन्म जो है 1544 ईस्वी में आश्विन शुक्ल अष्टमी को सामियाना गांव मेड़ता नागौर में भी हुआ था। और इनका मुख्य मंदिर की बात करें जो कि सेम है, इनका जो मुख्य मंदिर है एक सामियाना गांव जो है डूंगरपुर में भी है। और डूंगरपुर में जो है सामियाना गांव डूंगरपुर में इन पे जो है अफीम चढ़ाई जाती है, इन पर केसर चढ़ाई जाती है कल्लाजी राठौड़ के मंदिर में। इनके पिता की बात करें आस्क सिंह राठौड़ थे तथा ये प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के भतीजे थे। तो मीराबाई के भतीजे कौन थे? कल्लाजी राठौड़। और कल्लाजी का जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके 1567-68 में इन्होंने अपने घायल ताऊ जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध करना पड़ा। युद्ध में इनके 4 हाथ दिखाई दे रहे थे, इसलिए इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता या शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है कल्लाजी राठौड़ का। तो वर्तमान में एग्जाम को देखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट है जन्म क्रमांक याद रखना, क्योंकि वो दे देगा आपको कि काल क्रम के अनुसार जमाइए। फिर आपकी क्या है कि 12 बज जाएगी, पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ चली जाएगी। तो आपको जन्म स्थान भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस प्रतापी लोक देवता ने बाड़मेर क्षेत्र में कुंडा पंथ चलाया था?
तो बाड़मेर में कुंडा पंथ चलाने वाले जो लोक देवता है उनका नाम है मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी की करते हैं अब विस्तार से डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जानते हैं। मल्लीनाथ जी का जन्म जो है 1358 ईस्वी में मारवाड़ के गोपड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राव सलखा और माता का नाम जानी थे या फिर जान देवी आता है कहीं पे। ये मारवाड़ के प्रतापी शासक थे और 1399 में इन्होंने कुंडा पंथ चलाया था। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि कुंडा पंथ चलाने वाले मल्लीनाथ जी, और कब चलाया था 1399 ईस्वी में। इनका मुख्य मंदिर की अगर बात करें तो ये तिलवाड़ा बालोतरा में है। पहले जिलों के अनुसार तो बाड़मेर था, लेकिन वर्तमान में तिलवाड़ा बालोतरा में है और ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक यानी कि 15 दिनों तक राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है, जो कि बाड़मेर का जो एक क्षेत्र है मालानी, इनके नाम पर ही पड़ा। मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर का एक क्षेत्र है मालानी, जो कि मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा था। तो ये ध्यान रखना, मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 में, इन्होंने चलाया था कुंडा पंथ, वो भी 1399 में, और इनका मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में बना है, और इनका राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला इनके नाम से मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता है ओरण के देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है? तो तल्लीनाथ जी जो जालोर में ओरण किसे बोलते हैं, वह पवित्र भूमि जहाँ पे वृक्षों को नहीं काटा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को महत्व दिया जाता है। तो ओरण के देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़। तो गांगदेव राठौड़ जो थे, इनका नाम बदलने वाले कौन थे? तो इनके गुरुजी थे जालंधर नाथ जी। तो देखते हैं इनकी फुल डिटेल। तल्लीनाथ जी का जन्म 1544 ईस्वी में। अब देखना 1544 है, यहाँ पर कल्ला जी का जन्म भी 1544 में हुआ था, ऐसे कनेक्ट करना है आपको। तो तल्लीनाथ जी का जन्म 1544 ईस्वी में के आसपास जो हुआ था, शेरगढ़ जोधपुर के शासक वीरम देव के घर पे हुआ था। इनका वास्तविक नाम जो था वो गांगदेव राठौड़ था और इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ था। ये शेरगढ़ छोड़कर जालोर क्षेत्र में आ गए और यहाँ पे पांचोटा गांव जालोर पंचमुखी पहाड़ी पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर पांचोटा गांव पंचमुखी पहाड़ी पर पांचोटा गांव जालोर में बना हुआ है। इन्हें प्रकृति के प्रेमी लोक देवता या ओरण के देवता भी कहा जाता है, क्योंकि इनके मंदिर के आसपास जंगलों से पेड़ काटना बिल्कुल वर्जित है। आप छोटा सा पेड़ नहीं काट सकते हैं, और जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम का डोरा या ताती बांधी जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जहरीले कीड़े काटने पर किन के नाम का डोरा बांधा जाता है? तो वो है तल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्वालों के पालनहार, ग्वालों के पालनहार कौन थे? देव बाबा। पशु चिकित्सक देवता के रूप में प्रसिद्ध देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? तो ग्वालों के पालनहार पशु चिकित्सक देवता देव बाबा, इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है नंगला जहाज भरतपुर। अब देखते हैं इनकी फुल डिटेल। देव बाबा का जन्म जो है भरतपुर क्षेत्र में हुआ था, लगभग ये जो है 14वीं ईस्वी जो है सदी जो है अनुमानित है। इन्हें पशु चिकित्सा का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। कुल मिला के ये पशु के डॉक्टर थे, इसलिए इन्हें पशु चिकित्सक देवता या ग्वालों के देव के नाम से भी जाना जाता है। इनके वाहन की बात करें तो इनका वाहन जो है बेसा है, पाड़ा वाला देवता भी कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर जो है नंगला जहाज भरतपुर में है, जहाँ पे प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है। वर्ष में 2 बार कौन से लोक देवता का मेले का आयोजन होता है? तो वो है देव बाबा। देव जी की कृपा है, 2 बार मेले लग रहे हैं। देखो, इसी दिन ग्वालों को भोजन भी कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में भूमि रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? बिल्कुल, भूमि रक्षक देवता के रूप में गांव में पूजा जाता है भूमे जी महाराज की जय हो। इसकी देखते हैं अब पूरी डिटेल।
तो जन्म या इतिहास भूमिया जी किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि राजस्थान के लगभग हर गांव में भूमि की रक्षा और गांव के कल्याण के बलिदान हेतु महापुरुषों को भूमिया जी के रूप में पूजा जाता है। यानी कि हमें गांव या भूमि की रक्षा के लिए, जैसे कहीं पे आप वर्तमान में देखते होंगे, अगर गांव में कोई कुआं खोद रहा है तो वहीं पे पार पे एक पत्थर लेके देवता का रूप देके अगरबत्ती लगा के कह देता है कि भगवान आप ही रक्षा करना। तो वहाँ पे कुएं के भूमिया जी हो गए वो। इनका स्थान जो है गांव के बाहर, ये खेतों की सीमा पर होते हैं। और ये जो थे जयपुर के नाहरगढ़ किले की रक्षा के संदर्भ में नाहर सिंह भूमिया। तो क्वेश्चन आता है जयपुर के भूमिया जी कौन है? नाहर सिंह भूमिया। जोधपुर के कौन है? ये भी नाहर सिंह भूमिया हैं। और कई सारे भूमिया हैं, विशेषली आपको पूछे नहीं जाएगा, ये जयपुर और जोधपुर का पूछे जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनका के मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, न तो मंदिर है न ही मूर्ति है, बल्कि एक लकड़ी के कलात्मक तोरण होता है, तो वो है अपने मामा देव। मामा देव का जो है राजस्थान में एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनका एक भी मंदिर नहीं है और कोई भी मूर्ति नहीं है। बस घर के द्वार पर या फिर गांव के बाहर जो गांव का द्वार होता है तो लकड़ी का एक ऐसा तोरण होता है, उस तोरण को गाड़ देते हैं और ये बन गए अपने मामा जी। कोई पूजा नहीं होती है, बस ऐसे ही। तो जन्म इतिहास की बात करें तो मामा देव पश्चिमी और मध्य राजस्थान के लोक देवता हैं। इनका जन्म जो है कोई भी फिक्स नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है। इन्हें बरसात के देवता के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ ले आपको बरसात की देवी, तो बरसात की देवी जो है अपने मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे, जिन्होंने रामदेव जी के पहली बार ब्यावले गाए थे। तो फर्स्ट बार जो है रामदेव जी के ब्यावले है वो किसने गाए थे? रूपा दे ने गाए थे। ये कौन थी? ये थी मल्लीनाथ जी की पत्नी, जिन्हें बरसात की क्या कहा जाता है? देवी कहा जाता है। तो इसके बरसात के देवता कौन है? वो है मामा देव। इनका कोई पक्का मंदिर या मूर्ति नहीं बनाई जाती है। इनके गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर लकड़ी के एक विशिष्ट नक्काशीदार तोरण बनाया जाता है और वहीं इनका प्रतीक चिन्ह होता है। और इन्हें प्रसन्न करने के लिए जो है भैंसे की बलि दी जाती है। एक तो देखो हमारे देव बाबा जो है इनका वाहन है, इनका फेवरेट वाहन है भैंसा, और एक को भैंसे की बलि दी जाती है, वो है मामा देव। और बहुत सारे क्या होते हैं कि गांव में जो है भैंस के बच्चे जो होते हैं पाड़े, उनको लेने वाले जो व्यक्ति आते हैं, खरीदार जो व्यापारी आते हैं, उनको हम कहते हैं कि मामा आ गए, मामा मामा मामा, वो भैंसों को ही ले जाते हैं। तो आपको कुछ कंसेप्ट दिख रहे होंगे गांव के जो बहुत ही बेकार हैं। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों और अमीरों की छावनियों को लूटकर गरीबों में बांटने वाले प्रसिद्ध लोक देवता डूंगजी जवाहर जी किस जिले से संबंधित हैं? तो डूंगजी जवाहर जी, क्या बात है, अंग्रेजों को लूटते रहे और गरीबों में बांटते रहे। डूंगजी और जवाहर जी की बात करें तो यहाँ सीकर के बटोट पटोट सीकर इन क्षेत्रों में आते हैं। और डूंगजी जवाहर जी जो हैं ये इन्होंने सबसे बढ़िया वाली और इतिहास में सबसे प्रसिद्ध नसीराबाद छावनी को लूटा था और इससे इतना धन मिला था कि कई सारे गरीबों में बांटा। और इन्होंने शाहपुरा बिलवाड़ा में एक धनोप माता का मंदिर भी बनाया था। तो क्वेश्चन आता है कि धनोप माता का मंदिर किसने बनाया था? तो वो डूंगजी जवाहर जी ने बनाया था। और कहाँ पे स्थित है? शाहपुरा बिलवाड़ा में। अब देखते हैं इनकी डिटेल। इनका जो जन्म इतिहास की बात करें, डूंगजी जिसे बलजी के नाम से भी जाना जाता है और जवाहर जी जिन्हें भूरजी के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों चाचा भतीजा थे। इनका जन्म जो है बटोत पटोत गांव सीकर में हुआ था, जिसे बटोदा पटोदा गांव भी कहते हैं। ये कछवा वंशीय राजपूत परिवार में ये जो है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुए थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, जैसे कि आपको 19वीं शताब्दी बोले तो वो जो होता है 1800 से 1899 तक की सदी को ही 19वीं सदी कहा जाता है। तो ये जो है 19वीं सदी के शुरुआत में इनका जन्म माना जाता है और इन्होंने बहुत सारी छावनियाँ लूटी। ये जो थे शेखावटी ब्रिगेड के सैनिक थे। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और ये अंग्रेज़ों और धनी जो लोग थे उनको लूट कर धन असहाय लोगों में क्रांतिकारियों में बांट देते थे। इन्होंने नसीराबाद छावनी को भी लूटा और इनके धन से धनोप माता मंदिर का निर्माण कराया, जो कि शाहपुरा बिलवाड़ा में है।
और शेखावटी में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है कि वाह डूंग जी जवाहर जी। और लास्ट में जो थे डूंग जी को कहाँ पर, डूंग जी को जो है जोधपुर जेल में कैद कर दिया जाता है और फांसी दे दी जाती है। और जवाहर जी को जो है बीकानेर जेल में कैद कर लिया जाता है और मृत्युदंड दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति के आराध्य देव भूरिया बाबा जो गौतमेश्वर जी है उनका प्रसिद्ध मेला किस स्थान पे है। तो मीणा जनजाति के आराध्य देव भूरिया बाबा, इनका मेला जो है 2 जगहों पर आयोजित होता है। फर्स्ट तो है पोसलिया सिरोही में और सेकंड जो है अरुणोद प्रतापगढ़ में। तो इन दोनों जगह इन दोनों का जो है मेले का आयोजन किया जाता है। अब करते हैं डिटेल से बात। पोसलिया सिरोही और अरुणोद प्रतापगढ़ याद रखना। तो भूरिया बाबा को गौतम ऋषि का रूप माना जाता है और वे मीणा जनजाति के प्रमुख इष्ट देव हैं। मीणा जनजाति कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती है, लेकिन वर्तमान की ऐसी जो वंशज आ रहे हैं कि कसम झूठी तो क्या पूछो ही मत, क्या क्या खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता सच बोल रहे कि झूठ। उनके प्रमुख इस 2 स्थल की बात करें तो पहला जो है पोसलिया गांव सिरोही में है, जो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। जो ये सुकड़ी है लूड़ी नदी की सहायक नदी है सुकड़ी। और दूसरा जो है अरुणोद प्रतापगढ़ है। यहाँ पर बैसाख पूर्णिमा के आसपास भव्य मेला बढ़ता है जहाँ पे पुलिस का जाना वर्जित है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा मेला है जहाँ पे पुलिस का जाना वर्जित है। तो वो है भूरिया बाबा का मेला, जहाँ पे पुलिस वालों को बंद कर रखा है, तुम आना ही मत, हमारी जनता ही संभाल लेगी पूरा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वो लोक देवता थे जिन्होंने देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु अपने जीजाजी जो हैं कौन थे जिंद्राव खिची से युद्ध करते हुए प्राण त्याग दे। तो उन महानुभावों का नाम है, महान लोक देवता का नाम है पाबू जी। पाबू जी के जन्म की बात कर चुके हैं, 1239 ईस्वी में कोलुमंड फलोदी में हुआ था। और इन्होंने देवल चारणी की जो गाय थी वो ली थी। और इनके जो जीजाजी थे जिंद्राव खिची जो देवल चारणी की गायों को लूट कर ले जा रहे थे, तो जिंद्राव खिची से युद्ध करते हुए ये पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। देचू गांव फलोदी में युद्ध किया था और वहीं पे घायल होकर अपने प्राण त्याग दिए थे। पाबूजी का विवाह जो है अमरकोट की राजकुमारी फुलम दे या फिर सूपयारदे के साथ हुआ था। और फेरों के बीच में उन्हें देवल चारणी की गायों को जिंद्राव खिची जो जायल नागौर का शासक था उनके द्वारा घेरे जाने की सूचना मिली। पाबूजी ने 3 फेरे अर्थात चौथे फेरे के बीच में ही, मतलब कि 3.5 फेरे लिए थे, इसलिए इन्हें 3.5 फेरे के लोक देवता भी कहा जाता है। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए चले गए थे उठ के बीच के, अब मुझे शादी नहीं करनी, पहले मुझे अपने वचन की पालना करनी है, इसलिए इन्हें वचन सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। और ये गाय बीच में उठ के चले गए, पत्नी को वहीं पे छोड़ गए। फुलम दे सू प्यार दे कि तुम्हें हम बाद में प्यार देंगे, पहले हम अपना वचन निभाते हैं। तो यहाँ से 1276 ईस्वी में देचू गांव जो कि अब फलोदी में पड़ चुका है, देचू गांव फलोदी के आसपास युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में छेड़छाड़ के अनोखे देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है, जिनकी बारात में होलिका के दहन के कारण अधूरी रह गई थी। तो छेड़छाड़ के देवता, अनोखे देवता, छेड़छाड़ के देवता जो है वो थे इलोजी। इलोजी जो है इन्हें छोटू लाल के नाम, इनका जो मूल नाम था वो छोटू लाल था। और इनका जो विवाह हो रहा था वो होलिका के साथ हो रहा था। लेकिन इससे पहले इन्होंने प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए इन प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठे थे, लेकिन ये होलिका जी खुद जल गए, प्रहलाद जी बच गए। यही होती है भगवान की भक्ति करने का फल। तो यहाँ पर जो है होलिका के दहन के कारण अधूरी रह गई थी, तो वो थे इलोजी। उनका जो होलिका का दहन के बाद आए एक दिन बाद, तो होलिका दहन हुई उसके एक दिन बाद चैत्र कृष्ण एकम जिसे कहा जाता है धुलेंडी, ये उनकी राख में ही लौटे थे भाई साहब, बहुत नंगे होकर लौटे थे, इसलिए इनकी सवारी भी निकाली जाती है, एक तो बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में। इसकी करते हैं डिटेल से चर्चा। इलोजी को हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का मंगेतर, जो मंगेतर मतलब होने वाला पति माना जाता है। तो जिस दिन ये बारात लेकर पहुँचे उसी दिन होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में जल गई थी। इस सदमे में इलोजी जो थे आजीवन कुंवारे रहे। इन्हें मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता के रूप में जाना जाता है। बाड़मेर में होलिका के अगले दिन
इलोजी की सवारी निकाली जाती है। बाड़मेर और जालोर दोनों जगहों पे निकाली जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले अविवाहितों को जीवन साथी और निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है। फिर भाई साहब इलोजी ने गजब धारण कर लिया रूप। यहाँ पर यात्री आते, इनके यात्री आते और इन्हें कहते हैं कि हमारा विवाह करा दो। ये कहते थे तथास्तु, इनका विवाह हो जाता। फिर ये डबल आते हैं कि हमारे बच्चा नहीं हो रहा, तो ये कहते तथास्तु, फिर इनका बच्चा हो जाता है। फिर बच्चा भी ऐसे ही चलता रहता था। नेक्स्ट है यहाँ पर हमने क्या है कि ऐसे मजाक करें, ऐसा कोई इतिहास में लिखा हुआ नहीं है, पर हम क्या है कल्चर को थोड़ा रोचक बनाने के लिए बीच बीच में थोड़ा सा मसाला लगा देते हैं, तो वो अच्छा इंटरेस्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता वीर बिग्गा जी। याद रखना, जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? वीर बिग्गा जी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? और जिन्होंने मुस्लिम के लुटेरों से गायों को छुड़ाते हुए प्राण त्याग दिए थे। तो वीर बिग्गा जी का जन्म हुआ था रेडी गांव बीकानेर। अब करते हैं इनकी डिटेल से बात। वीर बिग्गा जी, रेडी गांव बीकानेर। तो इनका वीर बिग्गा जी का जन्म 1301 ईस्वी में रीडी गांव डूंगरपुर तहसील बीकानेर में हुआ था। तो आप तो ऐसे ही याद रखो, रीडी गांव बीकानेर में हुआ था। और कब हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म जो है 1301 ईस्वी में कब हुआ था? 1301 ईस्वी में हुआ था, रीडी गांव बीकानेर में हुआ था। ये जो थे जाट राजवंशी थे। इनके पिता का नाम था महन जी और माता का नाम जो था सुल्तानी देवी था। इनकी माता के कहने पर राठड़ी गांव की गायों को मुस्लिम लुटेरों से छुड़ाने के लिए भीषण युद्ध किया। बहुत अच्छा, वीर बिग्गा जी ने बहुत जी जान लगा दिया और गायों को मुक्त कराकर वीरगति प्राप्त हुई। गायों को मुक्त कराकर वीरगति पाई इन्होंने। और जाखड़ समाज जो थे, इन्हें अपना कुल देवता मानते हैं। और प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है 14 अक्टूबर को रेडी गांव में इनका विशाल मेला बढ़ता है। तो 14 अक्टूबर को इनका विशाल मेला बढ़ता है रेडी गांव में। इन्हें जाखड़ समाज के कुल देवता भी कहा जाता है। और इनका जन्म जो है, वीर बिग्गा जी का जन्म जो है 1301 में हुआ था। ऐसे याद रखना कि हमारे खेत है और खेत कितना बीघा है? 1301 बीघा है, ताकि आपको याद रह जाए। हाँ जी, ये अच्छा याद आया हुआ मुझे। अब हम किसी भी लोक देवता का जब जन्म वर्ष याद रखेंगे तो हम टेक्निक बना देंगे। हमारे कितने बीघा खेत हैं? 1301 बीघा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लुटेरों से अपने सातू गांव जालोर की मान मर्यादा और महिलाओं की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले लोक देवता का नाम क्या था? तो सातू गांव जालोर के मान मर्यादा रखने वाले, महिलाओं की लाज बचाने वाले देवता का नाम था वीर फत्ता जी, जिन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञाता भी कहा जाता है। बहुत अस्त्र शस्त्र चलाते थे वीर फत्ता जी। अब करते हैं इनकी डिटेल से बात। वीर फत्ता जी का जन्म जो है सातू गांव जालोर में 13वीं-14वीं शताब्दी में हुआ था। इन्होंने सातू गांव पर आक्रमण करने वाले क्रूर लुटेरों को डटकर मुकाबला किया, मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। और सातू गांव में इनका विशाल मंदिर बना हुआ है, जो है प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी, जिसे ही हम फत्ता नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो फत्ता नवमी को इनका मेला आयोजित किया जाता है। तो फत्ता नवमी को इनका बहुत बड़ा मेला आयोजित किया था। जैसा हमने बताया था अभी कि अब जन्म से संबंधित वर्ष याद करेंगे। तो वीर फत्ता जी भाई साहब लुटेरों से रक्षा करते थे, मातृभूमि की रक्षा करते थे, महिलाओं की रक्षा करते थे। वो मेरी भी रक्षा करते थे, तेरी मेरी दोनों की रक्षा करते थे। तो 13 से याद रखना, 13वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। वीर फत्ता जी तेरी रक्षा करते थे, तो 13वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे गुड़ा मालिनी बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे आलम जी का दोहरा किस पशु का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल माना जाता है? तो गुड़ा मालिनी बाड़मेर के एक जो लोक देवता थे आलम जी, उनका मूल नाम था जेत मल्लोत राठौड़। और यहाँ पे जो है इनका प्रसिद्ध मेला, जिसे आलम जी का दौरे के नाम से जाना जाता है, वो घोड़ा जी का तीर्थ स्थल, घोड़े का तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है आलम जी का दौरा। तो यहाँ पर देखो, आलम जी वास्तव में जेत मल्लोत राठौड़ थे, जेतमाल राठौड़ भी कह सकते हैं। और इनका जन्म जो है बाड़मेर के राठदरा क्षेत्र में हुआ था। और यहाँ पे बाड़मेर के गुड़ा मालनी में तहसील में एक रेत का टीला है, जिसे आलम जी का दौरा भी कहते हैं। इस स्थान को राजस्थान में
तीर्थ स्थल माना जाता है, घोड़ों का तीर्थ स्थल माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहेंगे? तो आलम जी का दौरा, जो कि कहाँ पे? गुड़ा मालिनी बाड़मेर में है। और यहाँ की जो मिट्टी में रहने से घोड़ों की बीमारियाँ दूर हो जाती है और घोड़ों के प्रजनन के लिए भी प्रसिद्ध है, वो है आलम जी का दौरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बढ़ रहे हैं हम एंड की ओर, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सर्पदंश के इलाज के लिए प्रसिद्ध लोक देवता हरिराम जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सर्पदंश के लिए प्रसिद्ध हरिराम जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? और इनके मंदिर में केवल सांप की बामी की पूजा की जाती है। ये विशेषता याद करना है, मैंने बहुत सारे प्रश्नों में जो है विशेषता ऐड कर रखी है। तो यहाँ पे सांप की बामी की पूजा जो है किन के मंदिर में होती है? हरिराम जी के मंदिर में होती है। और ये किसका इलाज करते थे? सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का इलाज करते थे। तो हरिराम जी का मंदिर जो है जोरडा ग्राम नागौर में बना हुआ है। अब इनकी करते हैं डिटेल। तो यहाँ पर जो है हरिराम जी का जन्म जो है 1902 ईस्वी में, बिल्कुल करंट, बिल्कुल ही। तो हरिराम जी का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जोड़ा ग्राम नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम राम नारायण और माता का नाम जो था वो चंदनी देवी था। तो राम नारायण जी और चंदनी देवी की बेटे का नाम था हरिराम जी। तो राम नारायण का बेटा हरिराम नारायण। कब जन्म हुआ था? 1902 में। तो आपको इनका जन्म जो है कैसे याद रखना है? तो हरिराम जी का जन्म ऐसे याद रख सकते हो कि है ना, 1900 रुपये का नोट देखते ही आप क्या करोगे कि आपने वैसे कभी देखा नहीं होगा कि 1900 रुपये का भी नोट है, क्योंकि नोट जो है 500 का होता है, चलो 1000 का भी मान लें, चलो 2000 का भी मान लें, लेकिन ये 1900 रुपये का नोट। तो यहाँ पर आपको कहीं पे नोट मिल जाए उस पर लिखा हुआ हो 1900, तो आप क्या बोलोगे? हरे राम, हरे राम। तो हरि राम जी का जन्म जो है 1900 में हुआ था। हरि राम जी के सर्पदंश का इलाज अपने मंत्रों से करते थे। और इनके मंदिर जो है सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई मानवीय मूर्ति नहीं होती है, बल्कि सांप की बाम्बी की पूजा, जो सांप का बिल होता है उसकी पूजा की जाती है। और हरि राम बाबा के प्रतीक जो है चरण चिन्ह की पूजा की जाती है। जैसे रामदेव जी के जो है पगले की पूजा की जाती है, वैसे इनके चरण चिन्ह की पूजा की जाती है, सांप की बामी की पूजा की जाती है। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को जोड़ा ग्राम में इनका मेला बढ़ता है। और जोड़ा ग्राम नागौर में इनका जन्म हुआ था और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को हुआ था। और 1900 रुपये का आपने नोट देखकर क्या बोला? बस समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वे कौन से लोक देवता हैं जिनका थान जो है प्राय जो है खेंजड़ी है? तो आपने खेंजड़ी के लिए सुना भी होगा, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेंजड़ी। अब गोगा जी की हमने बात तो कर ली है डिटेल से, लेकिन थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। राजस्थान में एक प्रसिद्ध कहावत है, गांव गांव खेंजड़ी और गांव गांव गोगा। गोगा जी का मुख्य तान जो है हमेशा खेंजड़ी वृक्ष के नीचे सर्प की उत्कीर्ण आकृति से बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि गांव में बहुत सारे ये पेड़ लग रहे हैं, पेड़ के नीचे एक पत्थर की मूर्ति है जिस पर ऐसा सांप बना हुआ है, ऐसा, तो वो गोगा जी की है। वहाँ पे मतलब जो है सांप की उस चित्रित प्रतिमा में गोगा जी की पूजा की जा रही है। किसान खेत में हल जोतने से पहले हल और हाली, यानी कि हल चलाने वाले, हल जो है वो तो सिंपल ऐसा हल होता है ये बिल्कुल, और हाली जो होता है हल चलाने वाला, ये दोनों को गोगा राखड़ी बांधते हैं, जिनमें कुल कितनी गांठें होती है? 9, ताकि सर्प से रक्षा हो सके। क्योंकि बहुत सारे देखते हैं ना, खेत से सर्प निकलते हैं, तो सर्प से रक्षा के लिए 9 गांठों वाली राखी बांध देते हैं ताकि सर्प से बचा रहे। और खेत हल जोतने से पहले हम एक गीत गाते हैं और गीत का नाम होता है तेजा टेर गीत। ठीक है, वर्तमान में तो वो चलती है, जानूड़ी तो खो देगी रे। गजब जमाना आ गया। कैसे हुए फसल देख लो तुम, गाने ही ऐसे चल रहे हैं, बेचारा वो चलाने वाला ही मारा मारा रहता है, क्या करें। लोक देवता गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था? तो लोक देवता गोगा जी का जो पुत्र है उनका नाम था केसरिया कुंवर जी। और जिनका थान ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, सफ़ेद रंग के ध्वज के लिए जाना जाता है। और ये भी सर्परक्षक देवता, क्योंकि गोगा जी खुद सर्परक्षक देवता है तो इनका बेटा भी सर्परक्षक देवता। और ये हैं हमारे केसरिया कुंवर जी। अब देखते हैं इनकी डिटेल। केसरिया कुंवर जी लोक देवता गोगा जी के पुत्र थे
और इनका जन्म जो है ददरेवा गांव चूरू में हुआ। गोगा जी का भी यहीं हुआ, इनका भी यहीं हुआ ददरेवा गांव चूरू में। इनके पिता की तरह सर्पदंश के उपचार विशेषज्ञ माने जाते हैं और इनके थान जो है यहाँ पर सफ़ेद रंग के ध्वजा की फहराई जाती है और मान्यता है कि सफ़ेद सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को इनके थान पर लाया जाता है और इनके बोपे जो पुजारी होते हैं वो मुंह से जहर चूसकर इनकी जान बचा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पाबू जी के बड़े भाई बूडो जी, उनका पुत्र होते हैं रूपनाथ जी, जिन्हें ही जरड़ा जी, जिन्हें ही हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, हमने अभी उत्तर बता दिया कि रूपनाथ जी को जरड़ा जी और हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी देखते हैं अब डिटेल। रूपनाथ जी, जिन्हें जरड़ा जी भी कहा जाता है, ये पाबू जी के बड़े भाई के पुत्र, जो पाबू जी का बड़ा भाई कौन था, बूडो जी, इनके पुत्र थे और इनका जन्म जो है कोलूमंड फलोदी में हुआ था। इनके चाचा पाबू जी और पिता बूडो जी की हत्या का बदला लेने के लिए जिनराव खींची को मार दिया था इन्होंने। तब से रूपनाथ जी बड़े होकर जिनराव खींची की हत्या कर अपने परिवार की मौत का बदला लिया इन्होंने। और राजस्थान के सिम्बुदड़ा गांव बीकानेर और कोलूमंड गांव फलोदी में इनका मंदिर है। तो यहाँ से रूपनाथ जी का 2 जगह पे मंदिर है। पहला है सिम्बुदड़ा बीकानेर, नेक्स्ट है कोलूमंड गांव फलोदी। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के नाम से भी पूजा जाता है। तो बालकनाथ जी याद रखना, राजस्थान का ऐसा देवता है जो हिमाचल प्रदेश में भी पूजे जा रहे हैं। गजब। वो कौन है? हमारे जरड़ा जी, रूपनाथ जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जो होता है, जैसलमेर के अंचल के प्रसिद्ध लोक देवता पनराज जी। पनराज जी जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ? जिन्हें कोठाड़ी गांव के ब्राह्मणों से गायों को बचाते हुए, ब्राह्मणों की गायों को बचाते हुए शहादत दी थी। तो वो थे अपने नग्गा गांव जैसलमेर की। तो ये थे पनराज जी, जो कि पंजराज सर नग्गा गांव जैसलमेर का प्रसिद्ध था। अब देखते हैं इनकी डिटेल। पनराज जी का जन्म जो है 16वीं शताब्दी में नग्गा गांव जैसलमेर में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। यह जैसलमेर के कोठाड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों को जब मुस्लिम लुटेरे लूटकर ले जा रहे थे, तब पंडित जी ने अकेले ही लुटेरों का पीछा किया, तिगड़िक तिगड़िक तिगड़िक, और गायों को सकुशल वापस छुड़ाया, परंतु खुद वीर गति को प्राप्त हो गए। ये खुद को नहीं बचा सके पर गायों को बचा दिया। वाह, धन्य हो ऐसे लोक देवता। जैसलमेर में इनके नाम पर पंद्रासर गांव बसा हुआ है, जहाँ पे वर्ष में 2 बार मेला, एक तो भाद्रपद में और एक माघ शुक्ल दशमी को इनका मेला भरता है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, हिम्मत रखो। एकमात्र लोक देवता जो सिद्ध कवि थे, हमने की थी बात कि 24 वाणिया ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो एकमात्र जो है लोक देवता सिद्ध कवि जो थे वो थे अपने, तो यहाँ पे प्रसिद्ध लोक देवता थे रामदेव जी, और रामदेव जी ने एक ग्रंथ की रचना की थी, 24 वाणिया ग्रंथ की रचना की थी। और इन्होंने एक पंथ भी चलाया था, कामड़िया पंथ, याद रखना, कामड़िया पंथ चलाया था। और एक कुंडा पंथ आ जाए तो मल्लीनाथ जी, और ग्रंथ की बात करें रामदेव जी के तो 24 वाणिया। ये बाबा रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो एक उच्च कोटि के कवि भी माने जाते हैं। इनके भजनों और उपदेशों का संकलन जो है 24 वाणिया नामक ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव जी के भक्तों के द्वारा चढ़ाए जाने वाले 5 रंगों के कपड़े की जो ध्वज होता है, बाबा रामदेव जी मंदिर में 5 रंगों की झंडाएँ होती है, और उन झंडे को क्या कहा जाता है? तो प्रभु जी के झंडे को नेजा कहा जाता है, और इनके जो पगले पर जो यात्री आते हैं उनको जातरू कहा जाता है, और इनका जहाँ पे मंदिर होता है उसे थान कहते हैं, और जो रात्रि जागरण होता है उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है जम्मा। नेक्स्ट इसका विस्तार से देखते हैं। पहले रामदेव जी के मंदिर देवरे पर फहराई जाने वाली सफ़ेद या 5 रंगों यानी कि 5 पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है, और उनके द्वारा किया जाने वाला रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है, और मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है। तो लगभग मेन डिटेल पूरी कवर हो रही है। लास्ट 3 क्वेश्चन। प्रसिद्ध 13 ताली नृत्य
कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किस लोक देवता के मेले का मुख्य आकर्षण है? तो कामड़ जाति की महिलाएं जो होती है 13 ताली नृत्य करती है। और यहाँ 13 ताली क्यों नाम है? क्योंकि यहाँ पे 13 मंजीरें बांधती है। 13 मंजीरें, 9 मंजीरे जो होते हैं दाहिने पैर में, 2 कोहनियों में और 2 हाथ में। तो इस प्रकार हो गए 13 मंजीरे। और कामड़ जाति की महिलाएं करती है, तो ये कहाँ पे करती है? रामदेवरा में करती है। और यहीं पे रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। और रामदेव जी की बात भी की थी, इनका जन्म 1405 या फिर 1409 ईस्वी में हुआ था, उंडू कश्मीर शिव तहसील भाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विस्तार देखते हैं। बाबा रामदेव जी ने समाज से भेदभाव मिटाने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। यह पंथ विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेवरे मेले में 13 ताली नृत्य के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर शरीर पर यह महिलाएं जो है 13 मंजीरें बांधती है, कलात्मक स्तुति प्रस्तुत करती है। और इस नृत्य का उद्गम जो है पादरला गांव पाली से हुआ है। तो कामड़िया नृत्य 13 ताली नृत्य जिसे कहते हैं, इसका उद्गम जो है पादरला गांव पाली माना जाता है। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। 1567-68 में ऐतिहासिक जो युद्ध हुआ था उसमें लोक देवता में मुगल सम्राट अकबर की सेना के दांत खट्टे किसने किए थे? तो हम पढ़ चुके हैं, वो 4 हाथों वाले देवता थे। कौन थे? नीचे वाला जयमल, ऊपर वाला जयमल, नीचे वाला कल्ला राठौड़। और ये दोनों जो है चारों हाथों में तलवारें थी खतरनाक। तो यहाँ पे 4 हाथों वाले लोक देवता, और इन दोनों ने मिलकर अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे वीर कल्लाजी राठौड़, जिन्हें कहा जाता है शेषनाग का अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार में बार बार भूल जाता हूँ कि क्वेश्चन का विस्तार है, तो सॉरी। यहाँ पर जब चित्तौड़गढ़ किले पर अकबर की सेना ने घेरा डाला, तब वीर नायक कल्लाजी राठौड़ अद्भुत युद्ध कौशल दिखाया। और अपने गुरु और ताऊ जयमल राठौड़ ने, जिनके पैरों में गोली लगी थी, अपने कंधों पर बिठाकर, जो जयमल राठौड़ है उनके पैरों में क्या है, गोली लग चुकी थी। तो कल्लाजी राठौड़ ने कहा कि आप युद्ध जरूर करोगे, ज़रूर शामिल होगे, क्योंकि आपकी इच्छा है। इन्होंने कंधों पे बिठाकर युद्ध किया और मुगलों पे टूट पड़े। अकबर खुद इनकी वीरता देखकर अचंभित हो गया कि गजब। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये मज़ा आ गया। तो लास्ट की सुनकर जो है राजस्थान वालों को तो मज़े आ जाता है, सही बात है। सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान में सर्वाधिक मान्यता तेजाजी महाराज की। नेक्स्ट उनके नंबर पे दूसरा नंबर की बात करें गोगाजी महाराज की। इनके थान पर पूजी जाने वाली मुख्य आकृति क्या है? तेजाजी की जो है वो भाला लिए घुड़सवार, जिनके जीभ पर जो सांप डस रहा है वो है तेजाजी की मूर्ति। और पत्थर पर उत्कीर्ण जो सर्प की मूर्ति है, ये खेंजड़ी वृक्ष के नीचे सर्प की मूर्ति बनी हुई है, उसे ही क्या कहा जाता है? गोगा जी की मूर्ति कहा जाता है। तो उपयुक्त दोनों ही सही है। तो नेक्स्ट इसका विस्तार देख लेते हैं। तेजाजी के थान में मुख्य रूप से एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में बाला, एक हाथ में तो तलवार और दूसरे में बाला लिए घुड़सवार योद्धा की मूर्ति है, जिसके जीभ पर जो है सांप डस रहा है, वो हो गए हमारे प्रसिद्ध तेजाजी। और दूसरी गोगा जी के थान प्राय खेंजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ये खेंजड़ी वृक्ष है, ये थान है। और यहाँ पर जो है पत्थर पर सांप की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। दोनों ही राजस्थान के बड़े सर्प रक्षक देवता माने जाते हैं। आपको अब कमेंट में बताना है। हमने बताया था कि गोगा जी का एक पुत्र भी है। गोगा जी के जो पुत्र हैं उनका नाम बताना है, वो भी सर्पदंश के इलाज करते हैं, तो उनको क्या नाम है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमने इतने क्वेश्चन सोल्व कराए, मैंने इतने क्वेश्चन बोले और आपने इतने सुने, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले हम हिंदी सीरीज के वीडियो कर रहे थे, तो हमने ये संज्ञा और सर्वनाम की वीडियो है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हिंदी में, तो वो भी एक बार देख लेनी है, क्योंकि उसमें हमने थ्योरी के साथ कंप्लीट कराया है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।